नीम करोली बाबा का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं। कलयुग में हनुमान का अंश बोले जाने वाले ये बाबा इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उपदेश लोगों को रास्ता जरूर दिखा रही हैं। जीवन में आगे बढ़ने, निराशा और असफलता को छोड़कर आगे बढ़ने की सीख देने वाले उपदेशों को आप भी एक बार जरूर पढ़ लें। इन्हीं उपदेशों की बदौलत स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक उनके आश्रम तक चले जाएं और उपदेशों से प्रभावित हुए। अगर मन की शांति और सुकून छिन गया है तो पढ़ लें नीम करोली बाबा के ये उपदेश। नीम करोली बाबा के उपदेश। 1. सबकी सेवा करो, सबको भोजन दो और सबसे प्यार करो। इन 3 कामों को करते हुए बस भगवान को याद करो। 2. चाहे किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो लेकिन सबको भगवान समझकर ही प्यार करो। 3. जब आप दुखी, बीमार या परेशान होते हैं तो उस समय आप जीवन की सच्चाइयों को सीख रहे होते हैं, इसलिए दुख तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए। ये आपके लिए किसी लेसन की तरह होते हैं। 4. कर्म की सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए भागवत गीता के इस उपदेश को मानना चाहिए। जब जिंदगी उलझने लगती है, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और मन बार बार बेचैन होता है, तब कोई न कोई बात या विचार ही होता है जो हमें फिर से खड़ा कर देता है। ऐसे ही विचारों का खजाना है नीम करोली बाबा की बातें। उनका जीवन किसी किताब से कम नहीं था। उन्होंने हर मोड़ पर सेवा, प्रेम और विश्वास को अपना रास्ता बनाया। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बाबा की 3 बातें जरूर जानिए। ये न सिर्फ मन को शांति देती हैं, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल देती हैं। नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही एक अलग सी श्रद्धा मन में उठती है। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि बहुत से लोगों के लिए विश्वास और चमत्कार की मिसाल बन गए। बाबा हनुमान जी के परम भक्त माने जाते थे और कई भक्त उन्हें हनुमान जी का ही रूप मानते हैं। उनका आश्रम उत्तराखंड में कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहां साल भर लोग आस्था के साथ पहुंचते हैं। यही नहीं, दुनिया की बड़ी हस्तियां जैसे मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स भी बाबा के विचारों से प्रभावित रहे हैं। बाबा का मानना था कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें हर बात पर खुद को दोषी ठहराने या भविष्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। जीवन में चाहे जो भी मिले, सुख या दुख, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी हालात को टालने या बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे अपनाते हैं, तब भीतर एक सुकून महसूस होता है। बाबा की ये बात हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की ताकत देती है। नीम करोली बाबा कहते थे कि अपने मन की सारी परेशानी भगवान के चरणों में रख दो और फिर चिंता छोड़ दो। जब हम खुद पर बोझ कम करते हैं और धैर्य रखते हैं, तब हल्कापन महसूस होता है। सिर्फ इंतजार करने और कर्म करते रहने की जरूरत है, बाकी सब समय पर हो जाएगा।